हेलो व्यूअर्स। आज ਅਸੀਂ MOP क्लास +1 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का नैक्सट चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है जी ऑफिस मैनेजर। पिछला जो असं चैप्टर पढ़िया जिमें डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑफिस की ऑफिस के डिपार्टमेंट होंगे। एक तो पहला असं ऑफिस पढ़ कर चुके हैं। ऑफिस की है, ऑफिस तो पहला सारा बिजनेस कंट्रोल किया जाता है। हम आज जो चैप्टर शुरू कर लगे ऑफिस मैनेजर बेसिकली डिपेंड करता है कि ऑफिस मैनेजर के की फंक्शनस ने की ड्यूटीज़ ने की उसका रोल है ऑफिस के। क्योंकि ऑफिस में कंट्रोल करने वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जोड़ा जिदे थ्रू जो सारा काम किया जाना। सो टॉपिक शुरू करने तो पहले मैं रिक्वेस्ट करदा कि जिन्होंने जोड़े मेरे चैनल के उपर नवे ने वो मेरा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लें। जे वीडियो चंगी लगती है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सैक्शन में दसो कि तुम्हें ये वीडियो कितनी लगी। सो शुरू करते हैं टॉपिक ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर को जे असीं डिफाइन करना हो तो असीं कह सकते हैं कि मैनेजमेंट करने वाला जोड़ा जिन्होंने एग्जीक्यूटिव के तौर पर जोड़ा इंचार्ज बनाया जाए मैनेजमेंट का जो पूरा ऑफिस को मैनेज करे उन्होंने ऑफिस मैनेजर जोड़ा कहा जाता है। वो डिफरेंट फंक्शनस जोड़े परफॉर्म करता है। जिवें असीं फंक्शनस ऑफ एन ऑफिस पढ़े थे, खास करके जोड़े असीं एडमिनिस्ट्रेटिव जोड़े फंक्शन पढ़े थे वो डिस्कस किया। प्लैनिंग ऑर्गेनाइजिंग ये सब तो इंपॉर्टेंट फंक्शन ने किसी भी ऑफिस के। प्लैनिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरैक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये फंक्शन जोड़े ये मैनेजर जो परफॉर्म करता है। तो उन्होंने डिफरेंट नेम तो जो जाना जाता है, जिमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया, जिमें सैक्शन ऑफिसर हो गया, इंफॉर्मेशन मैनेजर हो गया, या ऑफिस सुपरवाइजर हो गया, या ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गया। मतलब डिफरेंट नेम्स के नाम उन्होंने जाना जाता है। सो जो अज असीं टॉपिक लैन जा रहे हैं वो है जी क्वालिफिकेशन ऑफ ए मैनेजर की एक मैनेजर की क्वालिफिकेशन जड़ियाँ होंदियां या उन्होंने जरूरत है कि क्वालिफिकेशन जी होनी चाहिए। सब तो पहले डिस्कस करेंगे उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ बारे। ऑफिस मैनेजर की सब तो जो मेन टास्क है कि सब तो जी जरूरी चीज़ है कि वो पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो किमें अपने एम्पलॉइज़ को एफिशिएंटली तो इकनॉमिकली। एफिशिएंटली का मतलब है जिदे किसी भी तरह की गलती ना हो तो वो वर्क जो परफेक्ट जोड़ा किया जाए। इकनॉमिकली का मतलब है कि जोड़ा उन्होंने सस्ता भी पवे, जोड़ा टाइम भी बचावे, जो पैसा भी बचावे। उन्हें उस तरीके के काम लेना अपने एम्पलॉइज़ को। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टास्क रिक्वायर सर्टेन पर्सनल क्वालिटीज़। कुछ उन्होंने पर्सनल क्वालिटीज़ जी जरूरत है जिन्होंने जी पर्सनल क्वालिटीज़ ने वो मैं डिस्कस कर लगा। जिमें लीडरशिप वो एक लीडर के तौर पर काम करता है, जज्बा होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए। वो साउंड जजमेंट करने वाला हो, टैक्टफुल हो, सैल्फ कंट्रोल होना चाहिए, एंथूजियाज्म जो हो, सिंसीयरिटी जो हो, अडैप्टेबिलिटी हो, हर एक सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को अडैप्ट कर सके। परसुएसिवनेस जी हो, जो दूजिया किमें प्रेर सकता है, किमें उन्होंने मोटिवेट कर सकता है। इनिशिएटिव जो लैन वाला हो, नीट अपीयरेंस हो, पंक्चुअलिटी हो, टाइम में आन जाने वाला हो, प्लेजेंट मैनर जो है कि ह्यूमन नेचर को समझने वाला होगा कि किमें उन्होंने समझीदा। सो ये वो पर्सनल क्वालिटीज़ जी जिन्हों की जरूरत पैंती है एक मैनेजर बनने लिए, वो इन्होंने क्वालिटीज़ को मिला के जो असीं कहिए तो ये पर्सनल क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए। सैकेंड पॉइंट है डिस्कस करते हैं फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑफिसर एक मैनेजर की फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये वास्ते मैं दसदा कि एक मैनेजर के कोल बैचलर डिग्री जी घट्टो घट्ट हो, या तो उन्हें कॉमर्स के बैचलर डिग्री ली हो, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जी डिग्री ली हो, जिन्होंने असीं MBA कह देते हैं। सैक्रेटरीएट प्रैक्टिस या फिर कुछ इदा का सेम इदा के किसी डिसिपलिन के जोड़ा उन्हें डिग्री हासिल की हो। वो बहुत अच्छा एक कम्युनिकेटर होना चाहिए, जोड़ा बहुत अच्छे तरीके कम्युनिकेट कर सके, कॉम्पीटेंटली जो कम्युनिकेट करे, तो उन्होंने करंट इवेंट्स दियाँ जड़ियाँ वो प्रति जो बहुत अवेयर होना चाहिए। उन्होंने हर एक तरह की करंट इवेंट्स जड़ियाँ, चाहे वो सोशल के नाल रिलेटेड, समाज के नाल रिलेटेड हो, चाहे इकनॉमिक हो या पोलीटिकल स्फीयर के नाल रिलेटेड हो, इन्होंने सारिया के बिल्कुल अवेयर हो जो भी लेटेस्ट जोड़ा चल रहा है। सो ये फॉर्मल एजुकेशन है कि वो घट तो घट एक बैचलर डिग्री जी वो होनी चाहिए है, जोड़ा असीं सबजैक्ट पर डिस्कस किया। तीसरी गल करते हैं एक्सपीरियंस की। ऑफिस मैनेजर के कोल एक्सपीरियंस जेकर है
तो उन्होंने उस एक्सपीरियंस का फायदा जोड़ा है वो जरूर मिलेगा, क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि वो मैनेजर के कोल एक्सपीरियंस हो जोड़ा उनकी कंपनी को मैनेज करने वाला है। वैसे तो की है कि जो असी एजुकेशन कंप्लीट करने तो बाद सीधा जॉब पर होने असी फ्रैशर होने, फिर जिमें जिमें काम करते हैं उवें उवें सानू एक्सपीरियंस होंगे। तो हर एक कंपनी जी इस चीज़ को जरूर तवज्जो देती है। कुछ लोग जोड़े नवें टैलेंट को अगे लियाने के लिए जोड़ा कई बार फ्रैशर जोड़े अपॉइंट करते हैं ताकि कुछ नवा टैलेंट अगे आए तो वधिया मैनेजर जो मिल सके। तो उस मैनेजर को परफॉर्म उन्होंने ये कह लो कि पहल की जाती है जोड़ा मैनेजर ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस जोड़ा है, क्योंकि जिन्नियां उन्होंने फॉर्म का एक्सपीरियंस होएगा, जिन्नियां उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन होएगी एक्सपीरियंस की, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के काम करने का एक्सपीरियंस होएगा, वो उन्ना ही वधिया तरीके के किसी भी ऑफिस में मतलब मैनेज कर सकेगा। सो ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक्सपीरियंस होना जरूरी है जेकर वो अपने आप ਨੂੰ इस इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ कह लो कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ जेकर वो अपने आप ਨੂੰ स्टैंड करना चाहता है तो उन्होंने एक्सपीरियंस होना जरूरी है ताकि वो अपनी एबिलिटी ਨੂੰ यूज़ कर सके अपने एक्सपीरियंस के नाल। चौथी जी ये क्वालिफिकेशन आ जाती है वो है प्रोफैशनल इंटरस्ट। वह प्रोफैशनल इंटरस्ट होना जरूरी है अपने काम के, क्योंकि जेकर वो सक्सैसफुल होना चाहता है, इफेक्टिव होना चाहता है तो ऑफिस मैनेजर के कोल लाइव कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए प्रोफैशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाल। जिहड़ियां प्रोफैशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजर को ट्रेन करदियां या हेल्प करदियां इहो जिहियां ऑर्गेनाइजेशन के नाल उहदा इन टच बनिया रहना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल दूंगा, जिमें कई बार की होता है कि कुछ मैगजीन्स वगैरह, कुछ जर्नल्स वगैरह, कुछ बुक्स वगैरह, कुछ आर्टिकल्स वगैरह जोड़े डेली जोड़े या वीकली या मंथली या ईयरली कुछ ना कुछ जो जर्नल्स वगैरह इदा के आते रहते हैं जो कि ऑफिस मैनेजमेंट बारे हो। सो उन्होंने ये आदत होनी चाहिए है कि वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स जड़ियाँ या डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स जोड़े मंथली या वीकली जोड़े आते हैं उन्होंने पढ़ने की आदत जी रखें ताकि उन्होंने नवा पता लग सके कि लेटेस्ट जोड़ा की चल रहा है मैनेजमेंट के, ताकि वो अपने आप को अपडेट कर सके। पंजवीं जी क्वालिफिकेशन आ जाती है वो है एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज करने के देखो की चीज़ आ जाती है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि जो तुम काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो तुम अपने काम को डेलीगेट करना है, जो तुम उन्होंने डेलीगेट करने तो बाद काम उन्होंने पावर्स भी बननी है, उन्होंने आप ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग जो कहते हैं वो एबिलिटी होनी चाहिए है कि वो ऑर्गेनाइज कर सके। वो देखो एक चंगा ऑर्गेनाइजर होना चाहिए हो ताकि वो एबल कैंडीडेट को काम डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उन्होंने काम डेलीगेट कर सके। डेलीगेट करना मतलब होता है जो किसी को काम वंडिया जाता है, जो अपने तो किसी जे सबॉर्डिनेट को काम दिता जाता है, मतलब काम डेलीगेट किया, ये हमेशा डाउनलोड किया जाता है। अथॉरिटी तो पावर ये दो चीज़ा भी डेलीगेट करनिया, क्योंकि उन्होंने काम करने के लिए जो उन्होंने अथॉरिटी की भी जरूरत पैगी, पावर की जरूरत पैगी, इस करके उन्होंने वो चीज़ा डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इस करके एक चंगा ऑर्गेनाइजर भी होना चाहिए ताकि हर एक एम्पलॉय जो है वो अपने स्किल में अपनी कैपेसिटी में यूज़ कर सके। सो इसलिए इतने उन्होंने लिखा ही मस्ट हैव एन आर्ट टू प्रोक्यूर द रिसोर्सिज एट राइट टाइम। उन्होंने जोड़े रिसोर्सिज ने चाहे वो रिसोर्सिज मटीरियल हो चाहे वो रिसोर्सिज ह्यूमन रिसोर्स हो सही समय पर सही कॉस्ट पर जोड़ा वो चीज़ यूज़ कर सके, अवेलेबल होवे, एहो जिहा वो ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। नैक्सट वो क्वालिफिकेशन की गल करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ कि होनी चाहिए। वो देखो एक लीडिंग करना किसी कंपनी या अपने एम्पलॉयज़ को एक आर्ट है, क्योंकि हर एक बंदा एक लीडर नहीं हो सकता। इस करके वो लीडरशिप क्वालिटी जी वो अंदर होनी चाहिए। वो एक चंगा गाइड हो, वो एक चंगा फिलोसफर हो जोड़ा उन्होंने समय समय पर गाइड करता रहे। फिलोसफर का मतलब होंगे कि जोड़ा किसी भी सबजैक्ट के बारे जी पर्सनल राय आ जो किसी के शेयर करता है उन्होंने फिलोसफी कहा जाता है। मतलब फिलोसफर एक चंगा थिंकर होना चाहिए हर एक मुद्दे बारे। ही मस्ट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द सबॉर्डिनेट, वो सबॉर्डिनेट को इन्ना को वधिया तरीके इन्फ्लुएंस करे कि वो उन्होंने कोलों काम किवें करवाएगा, उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी जी होनी चाहिए है। ही मस्ट हैव क्वालिटी टू लीड द ऑफिस टीम, वो एबिलिटी होनी चाहिए है, क्वालिटी होनी चाहिए है कि वो ऑफिस की टीम को लीड कर सके ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल जोड़ा वो अचीव हो सके। इस करके वो एक चंगा लीडर होना चाहिए, एक चंगा गाइड होना चाहिए।
ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟ ਆਫ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਆਰਟ ਆਫ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਾਸਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੁਛ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ हैंडल कर सकता। सो इस करके उन्होंने ट्रस्ट होना चाहिए कि वह सबॉर्डिनेट जिन्होंने वो अपनी पावर जी है या अपना काम जोड़ा डेलीगेट कर लगा है उन्होंने वो उपर ट्रस्ट हो कि ये वो अकॉर्डिंग ही काम करेगा, पूरा कॉन्फिडेंस के लैके जो उन्होंने काम देवे। क्योंकि जेकर उन्होंने उपर भरोसा नहीं होएगा अपने सबॉर्डिनेट के उपर तो कभी भी अपने एम्पलॉयज़ को जोड़ा कभी भी काम का डेलीगेट नहीं कर सकता। सो इस करके उन्होंने राइट परसन जो लभना है, राइट परसन फॉर द राइट जॉब, सही बंदा सही जॉब वास्ते उन्हें फाइंड करना है। एक प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में लीड द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड द सेट गोल्स। जेकर वो अथॉरिटी को चंगे तरीके डेलीगेट करता है, काम को चंगे तरीके डेलीगेट करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल जो अचीव करना जो वो वास्ते कोई मुश्किल गल नहीं। सो ये सी टॉपिक क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑफिस मैनेजर। मैं आस करता कि तुम्हें टॉपिक जो चंगा लगा होगा। जेकर तुम्हें वीडियो चंगी लगी है वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट सैक्शन के दसो तुम्हें वीडियो कितनी लगी। मिलते हैं नैक्सट वीडियो के।